खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 103 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज के एपिसोड पे मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कहीं ट्रैकिंग पे जाने से पहले 10 बार सोचेंगे आप। तो ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए खौफ का। और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ, वो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे भी। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड, प्रेत का सामना ट्रेकिंग पे। यह हादसा हमें शेयर किए हैं आलोक पाटिल जी ने महाराष्ट्र के थाने से। यह हॉरर एक्सपीरियंस हाल ही में हुआ था जब आलोक जी मनाली ट्रैकिंग पे गए थे और ये कुछ 1 साल पहले की बात है। तो आलोक जी जैसे हम लोग के साथ शेयर किए हैं एक्सपीरियंस, वैसे ही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं ट्रैकिंग पे गया था और बाकी सब बच्चों के साथ ही मैं ट्रैकिंग पे गया था। तो एक छोटा सा गांव था नगर नाम करके, जो कि 30 किलोमीटर दूर था। एक बहुत ही रिनाउंड हिल स्टेशन जो कि मनाली है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो ट्रैकिंग था, ये हम लोग का ट्रैकिंग शुरू हुआ था 7 फरवरी को 2024 और हम लोग ने पूरा कैंपिंग करके पूरा शुरू किया था ट्रैकिंग हमारा, जो कि हम लोग को टॉप मोस्ट कैंप में जाना था जो कि कैंप नंबर 4 था। जितने सारे ट्रैकिंग जो ग्रुप्स थे, बहुत सारे ग्रुप्स ने वो कैंप नंबर जो 4 था छोड़ के आगे चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे रुके भी नहीं थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो रहा था। कोई ट्रैकर रुका हुआ नहीं था, सब लोग आगे निकल गए थे। तो हम लोग वहीं पे पहुँचे थे कैंप नंबर 4 पे। तो पहुँचते पहुँचते दोपहर का टाइम हो गया था, लगभग 3 साढ़े 3 बज रहा था और हम लोग बहुत ही टायर्ड हो गए थे 15 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैकिंग के बाद बर्फ़ में चलते चलते। तो जल्दी जल्दी डिनर बना के सब लोग खा पी के 8:30-9 बजे तक सो गए थे। तो रात के तभी बज रहा था 3। अचानक से मेरे को टॉयलेट आया था। तो और हम लोग को हमारा जो ग्रुप लीडर था उन्होंने एडवाइस दिया था कि कहीं पे भी जाना है, अगर टॉयलेट में भी जाना है या फिर कहीं पे बाहर भी निकलना है तो अकेले मत जाना, एक ग्रुप बना के जाना 1-2 का। क्योंकि वो जहाँ पे कैंप बना हुआ था वो कैंप से लगभग 20 या 30 मीटर पे बहुत ही घना सा एक जंगल है और उस जंगल में ख़तरनाक भेड़िया है, जिसकी वजह से एक साथ जाने में ही सेफ्टी रहता है। तो मैंने कोशिश किया कि जो मेरे साथ ट्रैकर्स के ग्रुप थे 1-2 जन को बुलाने के लिए कोशिश की कि चलो टॉयलेट पे जाना है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सब लोग बहुत ही टायर्ड थे, तो वो लोग सो रहे थे, तो वो लोग इनकार कर दिया जाने में। तो मेरे लिए इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था कि टॉयलेट पे जाना ही है और बाहर का टेम्परेचर लगभग -1 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से चारों ओर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था और बर्फ़ भी गिर रहा था हल्का हल्का। और बाहर का जो मौसम था मतलब एकदम पूर्णिमा का रात था और बर्फ़ में रिफ़्लेक्ट होके जो मतलब बहुत ही सुंदर एक लैंडस्केप बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं ये देखते देखते टॉयलेट की तरफ गया। और पहले बता देता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई कैंप बनता है वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स रहते हैं। वहाँ पे इंडियन भी होते हैं, वेस्टर्न भी होते हैं। तो मैं मोबाइल टॉयलेट के अंदर गया, टॉयलेट करके फ्लश करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देख रहा हूँ कि पूरा अंधेरा हो गया, पूरा जैसे कि मानो कि अमावस के रात के टाइम पे जैसा दिखता है, पूरा काला, कुछ नहीं दिखता है, ऐसा लग रहा था। तो मैं तो पूरा शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। पूर्णिमा का रात था, अभी जस्ट देखते देखते आ रहा था मैं, तो मैं ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ, कि चाँद किधर गया। तो जैसे मैं ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि दो
बड़े बड़े लाल लाल आँखें मेरी तरफ देख रहे और मानो कि मुझे खून करने के लिए गुस्से से देख रहे। तो ये देखते देखते एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है और खींचते हुए घसीटते हुए लेके गए। और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ कि बचाओ, कोई है तो हेल्प करो। ऐसे मतलब बाकी सब जो ट्रेकर्स थे उन लोग को भी आवाज़ जाए, तो इतना ज़ोर से मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मुझे घसीटते हुए कोई लेके जा रहा था और सर पकड़ के लेके जा रहा था। लेकिन कोई भी, शायद मेरा आवाज़ किसी के पास नहीं पहुंचा कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, फिर भी किसी को सुनाई नहीं दिया। तो देखते देखते मैं देख रहा हूँ कि एक अचानक से एक सिमेट्री के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पे क्रॉस ग्रेवयार्ड ऐसे टाइप रखे हुए हैं और चारों ओर पूरा अंधेरा है। और फिर मैंने एक बार ऊपर की तरफ फिर से देखा तो देखा कि वही दो लाल आँखें मुझे घूर रहे हैं। और ये देखते देखते अचानक से मैं बेहोश हो गया और उधर ही गिरा रहा। तो लगभग 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा, उतना तो याद नहीं, जब मेरा आंखें खोले तो मैंने देखा कि मेरे सारे जो ट्रेकर के जो लोग थे वो लोग मेरे आजू बाजू खड़े हैं और खड़े होके पूछ रहे कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो उन सबको देख के मैं थोड़ा सा तसल्ली हुआ। और लेकिन वो जो डर और वो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उसके वजह से बहुत डर भी था एक अंदर। तो वो लोग ने बोला कि तुम्हारा मतलब चीख सुन के वो लोग फॉलो करते करते आए, क्योंकि जिस बर्फ़ के जो रास्ता था उसमें घसीटने का वो दाग बना हुआ था। तो वो ड्रैग का जो दाग बना हुआ था उसी को फॉलो करते करते आके देखा कि ये मतलब आलोक जी वहाँ पे बेहोश होके पड़े हुए हैं। जैसे तैसे करके जैसे खड़े हुए तो देख रहे कि उनके शरीर पे पूरा खून के धब्बे लगे हुए, लेकिन वो खून उनके थे नहीं। सब लोग ने उनको उठाया और उनको लेके गए कैंप में। और कैंप की तरफ जाके सब लोग बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता था। तो वो लोग ने कैंप फायर लगाया। कैंप फायर लगा के सब एक साथ इकट्ठे एक साथ एक जगह पे बैठे हुए थे। जैसे कैंप की तरफ वो लोग आग लगा के बैठे हुए थे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से भेड़िए की आवाज़ आने लगी, जैसे कि रोने की आवाज़ आ रहा है और चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है। ऐसे उनको लग रहा था कि उनके आजू बाजू भी वो भेड़िए घूम रहे हैं। तो पूरी रात ऐसे ही टेंशन में और डर में गया सबको। और लगभग सुबह के 9 बज रहा था, तो उनका भी तबीयत उतना ठीक नहीं लग रहा था आलोक जी का। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी जो ट्रेकर्स थे उन्होंने आलोक जी को नीचे वाले कैंप में भेज दिए थे, बेस कैंप में, जो कि लगभग 12:30 दोपहर के बज रहे थे, तो भेज दिए थे। उधर जाके बेस कैंप में जाके जब पूछताछ करने पे पता चला कि बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे बेस कैंप में, लोकल्स थे और थोड़ा सा ट्रैकिंग के ग्रुप्स भी थे, वो लोग ने भी बताया कि ऐसे हुआ है उन लोग के साथ भी। और वो लोग भी सुने भी थे कि वहाँ पे ब्रिटिश ट्रेकर्स जो थे वो लोग आते थे वहाँ पे, और उनकी रूह और उनकी जो आत्मा है, भयानक रूह है वो लोग, और वो लोग उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि वो ब्रिटिश के जो ट्रेकर्स थे वो लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो लोग उधर आए थे, और लेकिन लोकल्स के जो थे वो लोग ने ब्रिटिश देख के उन लोग को मार दिया था और उन लोग को खींच के लेके गए थे जंगल के अंदर और उनको छोड़ दिए थे उधर ताकि भेड़िया उनको खा जाए। जिसके वजह से बहुत सारे लोकल्स और बहुत सारे लोग उधर आजू बाजू में जंगल की तरफ कोई नहीं जाता है। और ब्रिटिश सोल्जर्स को वैसे ही ड्रैग करके लेके गए थे उधर, जाके भेड़िए के लिए छोड़ दिए थे। तो जिसके वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो लोग वहाँ पे एक छोटा सा एक सिमेट्री बना के रखे हुए हैं। सोचिए अगर आप भी ऐसे कोई ट्रैकिंग पे गए हैं और आपको कुछ पता नहीं है और आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए, आपका एक्सपीरियंस कैसे होगा। या फिर आप में से कोई भी अगर ट्रैकिंग पे गए हैं कभी भी और आप लोग ने भी ऐसा कुछ सुने हैं या देखे हैं या फिर एक्सपीरियंस है, वो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई होप आज का ये जो एपिसोड मैं आप लोग के साथ शेयर किए आप लोग को अच्छी लगी है, और अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो आलोक पाटिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या फिर डरावना एक्सपीरियंस है आपने किसी के पास से सुने हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 या फिर ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, या फिर फेसबुक पे भी अगर आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल।
और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिया हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।